प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए भगवान महादेव और माता पार्वती की एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। महादेव अपने वास स्थान कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी माता पार्वती वहाँ आईं। महादेव समाधि में थे, फिर भी वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने उन्हें मुस्कुराते देखा तो हैरानी हुई। वो महादेव से बोली, हे स्वामी, आप एकाग्रचित हैं, फिर भी आपके होठों पर मुस्कुराहट है। महादेव ने पार्वती की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हे देवी, मैं मृत्यु लोक में अपने एक भक्त और उसकी घरवाली का वार्तालाप सुन रहा था, जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं समाधि में ही अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने महादेव से उस भक्त की कथा सुनाने का आग्रह किया। भोलेनाथ ने पार्वती की इच्छा पूर्ण करते हुए भक्त की कथा सुनाना आरंभ किया। महादेव बोले, पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मण रहता है जो मेरा परम भक्त है। वो मेरे मंदिर का पुजारी भी है। वो सुबह से शाम तक मेरी पूजा अर्चना करता रहता है। वो वहीं मंदिर के पीछे बनी छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वो कुछ कामकाज भी करे, जिससे उनका गुजारा अच्छी तरह हो सके। केवल मंदिर में मिले चढ़ावे और दान दक्षिणा पर निर्भर न रहे। कमाई बढ़ेगी तो वो अपना एक बड़ा घर बना सकेंगे। उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा और वो चिंता रहित सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मंदिर में पूजा करते हुए मुझसे दिन रात पत्नी की इच्छा पूर्ति का आग्रह करता रहता है। अपने पति से रूठकर आज पत्नी ने उससे कहा, तुम जिस महादेव से घर बनाकर देने की प्रार्थना करते हो, वो तो स्वयं ही घर विहीन है, इसलिए वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वो तुम्हें कहाँ से घर बनाकर देंगे? पार्वती जी ये उत्तर सुनकर हैरान रह गईं। वो महादेव से बोली, हे नाथ, ये तो आपके लिए बहुत बड़े अपमान की बात है। आप क्यों नहीं उस भक्त को एक आलीशान मकान दे देते हैं, जिसमें हर तरह के आराम की वस्तुएं हों? महादेव ने कहा, ये मेरे वश की बात नहीं है। पृथ्वी लोक में सब जीवों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था। वो लोगों के गहने गिरवी रखकर धन देता था, फिर मूल धन ना चुका पाने पर गहने हड़प लेता था। उन गहनों और ब्याज के पैसों से वो और उसकी पत्नी सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदते और एक रईस की तरह मौज मस्ती करते। इसी कारण वो पिछले पाप कर्म का फल अपनी पत्नी के साथ इस जन्म में भुगत रहा है। इस वक्त वो मेरी पूजा भक्ति कर रहा है, पर जब तक वो अपने पिछले अनुचित कर्मों का हिसाब चुकता नहीं करता, उसे बड़ा घर नहीं मिल सकता है। माता पार्वती बोली, मैं कर्मों की बात समझ गई, पर आपको बुरा नहीं लगता कि उसकी पत्नी आपका अपमान कर रही है? भोलेनाथ ने जवाब दिया, हे देवी, ये सृष्टि जब आरंभ हुई थी तभी ये भविष्यवाणी की गई थी कि सतयुग के पश्चात जब कलयुग आएगा तो धरती लोक का मानव ईश्वर की स्तुति करने की जगह उसकी आलोचना करेगा। जो व्यक्ति इस कलयुग में विपरीत परिस्थितियों के बीच भी मेरी आराधना करेगा, उसे ही मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। कोई भी जीव बच नहीं सकता। इसलिए हमें बुरे वक्त में भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।